दरअसल आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। देश उन्हें याद भी कर रहा है और श्रद्धांजलि भी दे रहा है। लेकिन आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए हम हिस्ट्री का वो चैप्टर खोलने जा रहे हैं जो आपको बताएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की हिंदू और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स बीजेपी और देश के हिंदुओं की आवाज को कहां तक लेकर आई और कैसे लेकर आई। आज भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे लेकर हमारे विपक्ष के नेता चुप हैं। हिंदू शब्द लिखने में उनके हाथ कांप रहे हैं। गाजा पर हमलों को लेकर जो विपक्ष के नेता आंसू बहा रहे थे, आज उन्हें बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले शायद उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो खुलकर हिंदुओं पर हो रहे हमले के लिए वहां के अंतरिम पीएम से बात भी करते हैं और खुलकर हिंदू रक्षा की बात भी उठाते हैं। लेकिन बीजेपी और मोदी का ही हिंदुत्व दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स की विरासत का हिस्सा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसा कहा जाता है कि आज बीजेपी जिस शक्ति के साथ देश की सत्ता चला रही है, हिंदू और हिंदुत्व की जिस अवधारणा को लेकर चल रही है, उसकी कल्पना किसी जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने मजबूती से आगे रखी थी। उनके सपने का आधार हिंदुत्व और राष्ट्र सेवा की भावना थी। दरअसल भारत में फर्जी सेक्युलरिज्म का जो इंजेक्शन इतने सालों में लगाया गया, उसमें हिंदू और हिंदुत्व की बात करना आक्रामक माना जाने लगा और हिंदू हित की बात करना सांप्रदायिक होने का प्रतीक बना दिया गया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्सियत थे जिन्होंने कभी ऐसे दायरों में बंद कर राजनीति नहीं की। खुलकर, मुखर होकर हिंदू और हिंदुत्व की बात करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। आज पाठशाला में आपको भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की वो वीडियो लाइब्रेरी में से उन भाषण के हिस्से दिखाने जा रहा हूं जिसमें आपको हिंदुत्व को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की क्लियर सोच और आक्रामक तेवर दिखते हैं। हालांकि अटल जी का यह अंदाज रहा है कि वो किसी भी बात को बहुत सहजता और सरल तरीके से कहते थे, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर वो हमेशा बहुत स्पष्ट सोच के साथ बात रखते रहे। आज इन बातों को सुनने की जरूरत बहुत से लोगों को है बॉस। पहले आप हिंदुत्व विचारधारा को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के अंदाज की कुछ झलक देखिए। इसके बाद आपको अटल जी और जो वो कह रहे हैं उसके पीछे की सोच के बारे में भी बताऊंगा। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। मेरे लिए हिंदू राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र पर्यायवाची शब्द। हमारे यहाँ तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है। हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। अटल बिहारी वाजपेयी को हिंदुत्व विचारधारा की प्रेरणा सावरकर से मिली। इसके बाद उन्होंने हिंदुत्व को अपना मूल मंत्र बनाया और इसे देश के हर घर घर तक पहुंचाया। लेकिन जो लोग सालों से हिंदुत्व की विचारधारा को नकारने की साजिश कर रहे हैं, उन्हें आज अटल बिहारी वाजपेयी का यह भाषण जरूर सुनना चाहिए। इस भाषण को सुनकर आपको यह पता चलेगा कि हिंदुत्व को लेकर वाजपेयी जी इतने जुनूनी क्यों थे और देश को हिंदुत्व की विचारधारा से क्यों जोड़ना चाहते थे। सुनिए। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मेरे लिए हिंदू राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र पर्यायवाची शब्द। लेकिन सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कही तो हिंदी राज्य की बात भी कही। उन्होंने कहा राष्ट्र हिंदू है, मगर भारत में हिंदी राज्य होगा, ऐसा राज्य होगा जो मजहब के आधार पर, उपासना पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी अटल जी भी हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, लेकिन हिंदू राष्ट्र में किसी के साथ भेदभाव होगा ऐसा नहीं मानते थे। इसी भाषण में अगले हिस्से में अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भी बताया था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र होने की जरूरत है क्यों। आज आप इसके पीछे की वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि यह चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिए। इस देश के बहुत सारे हिंदुओं को भी सुनना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है हिंदू वर्ड बोलना मतलब कम्युनल हो जाना है, और ये उनकी गलती नहीं है। सालों से इंजेक्शन दिया गया है।
आज आपको पता चलेगा कि हिंदुत्व विचारधारा से तुष्टीकरण की राजनीति को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। अटल जी ने इसके बारे में सालों पहले बताया था। आप भी सुनिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र होने के पीछे उन्होंने किस तरह के तर्क दिए। आज अगर सावरकर जीवित होते तो सावरकर की धीर गंभीर वाणी में शाहबानों की व्यथा प्रकट होती, मुखरित होती। 70 साल की नारी, पति द्वारा परित्यक्ता, बच्चों की मां, कहां जाए, किसका दरवाजा खटखटाए। और अगर सावरकर जी शाहबानों के लिए बोलते तो कोई उन पर आक्षेप नहीं ले सकता था, क्योंकि उनके लिए नारी नारी में अंतर नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में यह भी अफवाह फैलाई गई कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने हिंदुत्व से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या में राम मंदिर, इसे पीछे छोड़ दिया। लेकिन इसे लेकर बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में ऐसा जवाब दिया कि विपक्ष को चुप कर दिया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल जी का पहला लक्ष्य अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाना ही था। लेकिन वो क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से इसे पूरा वो शायद नहीं कर पाए थे, ये भी सुनिए। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? और आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। और हम अगर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। हाँ सही है, कोई छुपना छुपाने की बात नहीं। बहुमत मिलने से करते आखिर हम बहुमत के लिए लड़ रहे हैं। ये है। यानी राम मंदिर का मुद्दा अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी नहीं छोड़ा। खुल के बोले भाई हमारे पास नंबर नहीं है, बहुमत नहीं है, होगा तो राम मंदिर बनेगा, ये छुपाने की बात नहीं है। हिंदुत्व को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की सोच बिल्कुल स्पष्ट और सटीक, इस बारे में उन्हें कोई कंफ्यूजन कभी नहीं रहा। प्रधानमंत्री के तौर पर भले ही उन्हें अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का मौका न मिला, लेकिन 1992 के राम मंदिर आंदोलन के दौरान उनकी सोच पूरे देश ने सुनी। आज आपको राम मंदिर आंदोलन के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी का वो ऐतिहासिक भाषण भी सुनवाता हूं जिसने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। आप भी उस भाषण का एक हिस्सा सुनिए। नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा। अटल जी ने कभी भी राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा नहीं माना। यह मुद्दा उनके लिए केवल आस्था और हिंदुत्व से जुड़ा मुद्दा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दौर था जब मुस्लिम देश में इस बात की चर्चा थी कि भारत में राम मंदिर होना चाहिए। इस बात का खुलासा अटल जी ने अपने एक भाषण में किया था। आप सोचिए, जब भारत की हिंदुत्व विचारधारा पर मुस्लिम देश भी भरोसा कर रहे थे, तब हमारे देश में हिंदुत्व की विचारधारा का विरोध हो रहा था। हिंदुत्व की बात करना कम्युनल होना बताया जा रहा था, सिखाया जा रहा था। आज आप भी उस किस्से को सुनिए जो सालों पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुनाया था। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है? हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे, और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। अटल जी बता रहे हैं कि उनसे एक मुसलमान ने कहा कि
इंडोनेशिया में लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया लेकिन राम को नहीं भुलाया। और हमारे यहां राम और वाम की वजह से बंगाल में यह हुआ है, यह कह दिया जाता है। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में लोग नहीं जाते क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगता है। यह इस देश में ही हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस हिंदू राष्ट्र के बारे में अटल जी ने सोचा था, इसका विचार उन्हें बचपन में ही आया था। अटल जी का मानना था कि अगर सालों पहले भारत हिंदू राष्ट्र बन गया होता तो देश में मुस्लिम आक्रांताओं का हमला भी नहीं हो पाता। इसके बारे में अटल जी ने विस्तार से समझाया था। सुनिए उनकी बातें। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा। अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा, मैं गजनी जाना चाहता हूं। गजनी। पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई। कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5 स्टार होटल नहीं है। गजनी में आप जाकर क्या करेंगे? गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे? मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता था। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। पुजारी देखते रहे। आपको यह सुनकर भी हैरानी होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेशों में भी हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था। वो जिस देश में जाते वहां भारत की सालों पुरानी हिंदुत्व की विचारधारा के बारे में बताते। मुस्लिम देश के लोग भी भारत की इस विचारधारा को सुनकर हैरान हो जाते। देखिए आप भी। अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आया? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है? कनिष्क से आपका क्या संबंध है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। He was one of our forefathers। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। और इसीलिए आज अटल जी की पुण्यतिथि पर हमने हिस्ट्री का यह चैप्टर खोला ताकि देश ये देखे कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भारत रत्न हिंदू को लेकर, हिंदुत्व को लेकर कितनी मुखरता से बात कहते थे और उसमें कहीं भेदभाव नहीं था। उनके लिए हिंदुत्व भेदभाव करने का रास्ता नहीं था, बल्कि हिंदुत्व समावेशी था। और आप इन बातों को सुनने के बाद सोचिए कि आपके दिमाग में जो भरा गया सालों से कि हिंदुत्व आक्रामक है, जो आज भी कुछ नेता कह रहे हैं कि हिंदुत्व आक्रामक है,
वो और ये दोनों कितने अलग हैं।